नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाममुपये विधिमुखे पद्ममुखे नाशसंविनाये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमः। तो उस तालाब के किनारे जब चरण पकड़ लिए आत्मदेव ने सन्यासी रोने लगा। तब सन्यासी ने पूछा, यतेरो वाच कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे विप्र, तुम कथम रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंता वलीयसी, तुमको इतनी भारी चिंता क्या है? मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण सत्वरम वदः, मुझको अपने दुख का कारण जल्दी बताओ। अपने दुख का कारण जल्दी बताओ, तुमको क्या दुख है? ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोला, किं ब्रवीमीदृशे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कमुष्णम् उपभुञ्जते। हे ऋषे, पूर्वपापेन संचितं दुःखं किं ब्रवीमि, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का वर्णन क्या करूं? मदीया पूर्वजास्तोयं कमुष्णम् उपभुञ्जते। अब मेरे पितर मेरे द्वारा जो जलांजलि दी जाती है, जलांजलि के जल को भी चिंताजनक सांस से गर्म करके पीते हैं। क्यों पीते हैं? मत्तत्तैव नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽयं प्राणस्तत्त्वमिहागतम्। अच्छा, मद्दत्तम यानी मेरे द्वारा दिए जाने पर देवा दुजातया प्रीत्या नैव गृह्णन्ति, देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ जो प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। मेरे द्वारा जो आहुति दी जाती है या कोई सामग्री दी जाती है उसको प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। प्रजा दुखेन शून्योऽयं प्राणस्तुत्वमिहागतः। इसलिए हे ऋषे, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि संतान होने के वजह से अपने प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सब कुछ मुझे दुखेन शून्योऽयं, सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है, इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया। दिग्देवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। अब कहता है वो आत्मदेव कि जिसके संतान नहीं है, ऐसे संतानहीन जीवन को धिक्कार। दिग्ग्रहं प्रजां विना, और संतानहीन कुल को धिक्कार है, ग्रह को धिक्कार है। ग्रहम प्रजां विना दिक, उस घर को भी धिक्कार है जिसके मैं कोई बालक नहीं हूँ। दिग्धनम च अनपत्यस्य, और संतानहीन धन को धिक्कार है। दिक्कुलम संततिं विना, और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। यानी ये सब चीजें बिना संतान के धिक्कार। बाल्यते या मृहादेव सावध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षा शोभिबन्धत्वमाश्रयेत्। आत्मदेव कहता है कि हे प्रभु, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। मया यो धेनु पालिता सा सर्वथा बंध्या हुए, तो अभी बांझ हो जाती है, उसके भी कोई बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होती। और मया रोपितो वृक्ष, यो मया रोपितो वृक्ष, जो मैं फल वृक्ष लगाता हूँ वह भी कोई फल नहीं देता है। उस घर में फल नहीं आता, फल फूल नहीं लगते उसमें। और यत फलम मदग्रहा आयतम, जो फल मेरे घर में आता है
तच्च शीघ्र विनश्यति, वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, शीघ्र नष्ट हो जाता है। निर्भाग्यास्यान पत्यस्य किमतो जीवतेन में। हे प्रभु अब बताइए, ऐसा मैं अभागा पुत्रहीन हूँ, फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? ऐसे जीवन को रख करके मैं क्या करूँ? इत्युक्त्वा स रुदोदच्चै तत्पार्श्वं दुःखपीडितः यथा तदा तस्य तिरश्चित्तं करुणाभूतगरीयसी। इस प्रकार कह करके, इत्युक्त्वा माने इस प्रकार कह करके, सः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः उच्चैरुरोधः, वो सन्यासी के पास बैठा हुआ जोर जोर से रोने लगा, दुख से पीड़ित होकर। तदा तस्य दितेचिष्टम, तब उसकी उस दशा को देख करके उस यति यानी सन्यासी के अंतःकरण में उसके प्रति करुणा जागृत हो गई, करुणात्मक हुई। तद्भालाक्षरमालां च वाच्यामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। तो वो सन्यासी भी योगनिष्ठ थे, योगवान थे, इसलिए उन्होंने उसकी ललाट की रेखा देख करके, तद्भालाक्षर उसकी भाग्य की रेखा देख करके, पढ़ करके सारा वृत्तांत जान लिया, वाच्यामास यानी वृत्तांत जान लिया। तब सर्वम ज्ञात्वा, सब कुछ जान करके फिर उससे विस्तार पूर्वक उससे कहने लगे। पश्चात सविस्तरम विप्रम पूछे, ब्राह्मण से यतिरुवाच, सन्यासी का बोले, नुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्रिसंसारवासनम। हे ब्राह्मण देवता, प्रजारूपम कर्मणो गति बलिष्ठा, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, इसलिए तुम इस प्रजा प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति का मोह त्याग। प्रजारूपम अज्ञानम मुंचः विवेकत्व समासाध्य, और विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना छोड़ दो। संसार वासना त्यज, संसार की वासना छोड़ दो। उसने पूछा क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो बोले, सो विप्र मयातेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव चः। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। मया ते अद्य प्रारब्धम विलोकितम, मैंने तुम्हारा इस समय प्रारब्ध देखा है, और प्रारब्ध देख करके निश्चय किया है कि सप्त जन्मावधि, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। एक जन्म की तो बात छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। इसलिए संतते सगरे दुख सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा रे मुंचान्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वदा सुखम। पूर्व काल में संतते सगरो दुखम, राजा सगर के बहुत संतान थे, लेकिन उन संतान की वजह से उनको भी कष्ट उठाना पड़ा। और राजा अंग को भी संतान के कारण बड़ा दुख उठाना पड़ा। उनका बेटा था ना बेन, राजा अंग का पुत्र था बेन, बड़ा अत्याचारी था। तो उस पुत्र की वजह से वो दुखी होकर के वन में चले गए। तो उसी बात को लेकर कहते हैं, सगर राजा सगर को, राजा अंग को अपनी संतानों के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए कुटुंब आसाम च अद्य, तुम भी इस कुटुंब संतान की आशा को छोड़ दो, कुटुंब की आशा को छोड़ दो। संन्यास में सर्वथा सुख है, सब प्रकार का सुख है, इसलिए तुम सन्यासी हो जाओ। तो संन्यास होने से क्या प्राप्त होगा? कि समस्त संसार की कामनाएं छूट जाएंगी। काम्यानाम कर्मणाम व्यासम संन्यासः कवयम विदुः। जितनी भी संसार की कामना है, काम इच्छा है, उनका त्याग कर देना ही संन्यास है। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण वाचः, हे प्रभु विवेकेन भवेत् किं वे
पुत्रम देहे बलादपे नोति चेत त्यजामि हम प्राणास त्वदग्रे शोक मूर्छिता। महात्मा जी आप मुझे विवेक मत दीजिए, मुझे संन्यास मत बनाइए, क्योंकि विवेक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलाद, मुझे तो बलपूर्व पूर्वक आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं त्वद अग्रे शोक मूर्छिता प्राणान त्यजामि, तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे आपके सामने ही शोक से मूर्छित होकर के अपने प्राणों का त्याग कर देता। क्या समझे? पुत्रादिशु हीनोयम संसार शुष्क वही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र संबंधित। और आप कह रहे संन्यासी हो जाएंगे, तो संन्यास में क्या सुख है? बोले पत्रादिशु हीनोयम, पुत्र पौत्री पौत्रादि दिन संसार कुटुंब के बिना यह संन्यास कैसा है? शुष्क है, उसमें कोई सुख नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र संबंधतः गृहस्थ लोके सरसः, पुत्र पौत्रादि से संबंधित यह गृहस्थ जीवन है, संसार में बड़ा सरस है, बड़ा आनंद आता है। बाहर से जब आदमी घर में आता है तो अपने परिवार को देखता है तो सारी थकान उसकी छूट जाती है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्रावृष्ट तपोधनं चित्रकेतुर्गता कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। तपोधनः इति विप्राग्रहं, इस प्रकार से ब्राह्मण के आग्रह को देख करके उन तपोधन्य सन्यासी ने कहा, विधिलेख विमार्जनात्, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। चित्रकेतुर्गता कष्टम षष्ठ में आता है। राजा चित्रकेतु के यहाँ एक बार अंगिरा ऋषि और नारद जी पहुंचे, तो उसके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी बड़ी अंगिरा ऋषि से कहा, तो उन्होंने एक फल दिया था, तो वो फल दे दिया उन्होंने अपनी बड़ी रानी कृतज्ञति को, क्योंकि बालक हुआ, बड़ा आनंद रहने लगा। धीरे धीरे राजा उस बड़ी रानी से ही ज़्यादा प्रेम करता, दूसरी रानियों से प्रेम नहीं करता, तो उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने एक दिन दूध में जहर मिलाकर उस बालक को दे दिया, मालूम कर गया। तो ये कहते, इसीलिए कह रहे हैं कि चित्रकेतुर्गता कष्टम, यानी भाग्य का लिखा हुआ विधाता के लेख को मिटाने के हट से, क्योंकि विधाता ने तो उसके मस्तक में यानी भाग्य में संतान लिखी नहीं थी, लेकिन ऋषि से उसने जबरदस्ती प्राप्त की, तो इस प्रकार का कष्ट पुनः प्राप्त हुआ उसको। न यास्य सुखम पुत्राद्य यथा देवहतोद्यमः अतो घटेन युक्तोऽसि अर्तिनं किं वदामि हम। इसलिए दैवहतोद्यमः पुत्रादि सुखम न यास्यसि, देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, विधाता जिसके परिश्रम को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से कोई सुख प्राप्त नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। तुम बहुत हट पकड़ते हो, अतो हटे ने तो सी हर तीनों किम बदाम में, हम तुम्हारे हट पकड़ने के लिए के कारण तुम अर्थी रूप में यानी याचक के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी बददशा में मैं तुमसे क्या कहूं। तो जब अब कहते हैं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। उसके आग्रह को देख करके महात्मा जी ने देखा कि किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो उन्होंने उसको एक फल दिया। फलम एकम सदत्तवान्, एक फल देकर कहा तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पत्न्या भक्ष्यैरम, तब तुम्हारे पुत्र होगा। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे एक संतान उत्पन्न होगी, पुत्र होगा। लेकिन कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। क्या नियम पालन करने पड़ेंगे? सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य
पवित्रता, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। तब तुम्हारे अत्यंत यदि ऐसा करेगी तो बहुत शुद्ध स्वभाव वाला बालक उत्पन्न होगा। एवं युक्त्वात् योगी विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचितः। यो कह करके एवं युक्त यानी यो कह करके योगी ययौ वह योगी चले गए, योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर आ गया, लौटाया। पत्नियां पाणु फलम दत्त्वा, पत्नी अपने स्त्री के हाथ में फल दे दिया और स्वयं कहीं स्वयं आतर तो कुत्रचित कहीं दूसरी जगह चला। तरुणे कुटिलातस्य सख्रे गृहे च रुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। लेकिन उसकी पत्नी कैसे थी? बड़ी कुटिल थी, स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। कुटिला सख्य गृहे च रुरोधः, अपनी सखी के सामने रोने लगी, अपनी सखी से कहने लगी रो रो करके, अहो चिंता उत्पन्ना, मुझको बहुत चिंता उत्पन्न हो गई है, फलम न हम न बख्शे, क्योंकि मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। अब मेरे चिंता हो गई है, मैं इस फल को कैसे खाऊं? फल भक्षे न गर्भ से, फल खाने से क्या होगा? गर्भ उत्पन्न होगा, गर्भ होगा। गर्भेण उदर वृद्धिता, और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। जब पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, कुछ खाना पीना हो नहीं सकता मेरा, अभी मैं 1.5 से खाती हूँ, फिर पाव भर खाना पड़ेगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, थोड़ा खाने से मेरे अंदर शक्ति क्षीण हो जाएगी। गृह कार्यम कथम, फिर घर का धंधा कैसे चलेगा? इस प्रकार के कुतर्क मन में करने लगी और सखी के सामने कहने लगी। दैवात घाटी प्रजेत ग्रामे पलायत भक्षिण गर्भिणी कथम सुखबंधम से गर्भम तम कुच्छे कथम उत्सृजेत। और दैववश गांव में अगर कोई डाकू चोर आ गए, दैवात घाटी प्रजेत ग्राम में, तो फिर गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे? और सब भाग जाने में हर नहीं पाएगा। सुखबंध निषेध गर्भ, और कहीं सुखदेव की तरह गर्भ पेट में ही रह गया 12 वर्ष तक, तो फिर कैसे निकाला जाएगा? कथम उत्सृजेत, कैसे निकाला जाएगा? चेदागतो गर्भ तथा में वर्णम भवेत्। अगर हुआ गर्भ बालक पेट में टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। गर्भिणी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। प्रसूत उदाहरण दुखम सुकुमारी कथम सहे। तो इस प्रकार से मैं बहुत सुकुमारी हूँ, इस कष्ट को कैसे सहन कर पाऊंगी, यही मेरे मन में बड़ी चिंता है। मंदाया मैं सर्वस्व ननांदा संहरे ततः सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। और भी बात है, वो क्या? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तो मेरी नंदरानी आकर घर का सब माल मटा सिमट के ले जाएगी। नंदा सारे तथा, और सत्य शौच, ये जो नियम हैं इनका पालन होना भी मेरे से कठिन है। मैं इनका पालन ही नहीं कर सकती। तो मुझको लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते मंद्या सा विधवा नारी सुखी चेत में वधे। और जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे को पालन करने में, लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से बंध्या या विधवा स्त्रियां जो हैं वो बड़ी सुखी हैं, सुखी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम मुक्तम भुक्तम चेतितम। इस प्रकार से कुतर्क अपने मन में करने से, कुतर्क उठने से उसने वह फल को नहीं खाया। फलम तत्फलम नहीं भक्षित। और जब उसके पति ने पूछा तुमने फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया, पति से झूठ बोल दिया। इति अलम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।